नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नॉन स्टॉप 100 का यह समय है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। बस अब से कुछ ही देर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। कल योगी आदित्यनाथ का अहम कार्यक्रम है, जहां सुबह 10:45 पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे और दोपहर 12:30 बजे उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन और मंत्रिमंडल स्तर पर बदलाव की चर्चा है, जिसे लेकर अब दिल्ली में पार्टी वरिष्ठों से चर्चा होगी। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से अब से कुछ देर में उनकी मुलाकात होने वाली है। इसे लेकर राजनीतिक अटकलें काफी तेज अब हो चुकी हैं। तो यूपी बीजेपी में राजनीतिक घमासान की खबरों के बीच योगी आदित्यनाथ अचानक से दिल्ली पहुंच चुके हैं। लखनऊ से पहले वो यहां पर अपने स्थानीय नेताओं से बातचीत करके आए हैं और अब देखना यह होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक क्या होती है। दिल्ली में अमित शाह से अगर उनकी मुलाकात होगी तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। संगठन में फेरबदल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मंथन हो सकता है। अमित शाह से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी, लेकिन ये मुलाकात कल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ की हो रही है जब उत्तर प्रदेश बीजेपी में पार्टी के बीच कलह की तमाम खबरें आ रही हैं। बीते दिनों बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी उत्तर प्रदेश जाकर प्रदेश संगठन की नब्ज टटोली थी। इसके अलावा बीएल संतोष ने तमाम मंत्रियों विधायकों से भी मुलाकात की थी। बीएल संतोष ने अपनी मीटिंग की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। तो क्या उस रिपोर्ट के बाद ये बैठक और महत्वपूर्ण नहीं हो जाती है? क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ ने किसी भी तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार की बात को नकार दिया था। और सीधे इस वक्त हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास हम आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, अगर योगी आदित्यनाथ यहां पर आए हैं, बीएल संतोष की रिपोर्ट सौंपने के बाद आए हैं, तो क्या लगता है कि जो अटकलें और जो कयास हम लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अब सब कुछ ठीक है, योगी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, ये वैसी ही स्थिति है या अब इस स्थिति में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सही, इस स्थिति में बदलाव जरूर है क्योंकि योगी आदित्यनाथ को तलब किया गया है, उन्हें बुलाया गया है यहाँ पर, और इसीलिए वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और फिर कल जो है वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। वो रिपोर्ट जो बीएल संतोष ने 3 दिन वहाँ रहकर बनाई, जिसमें सभी विधायकों, कई सांसदों, पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके रिपोर्ट को बनाया गया, जिसमें सबसे प्रमुख बात ये थी कि वो अपने नेताओं, जो पार्टी के नेता, हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। तस्वीरें आ गई यूपी सदन से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए निकल चुके हैं। ये वो काफिला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो इस समय निकल चुका है यूपी सदन से। दिल्ली के यूपी सदन से काफिला निकला है और अब वो गृह मंत्री अमित शाह के पास जा रहे हैं। हिमांशु, अपनी बात पूरी कीजिए। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ है, लेकिन जितेंद्र, क्या आप यूपी सदन में हैं? क्या ये काफिला आप देख पा रहे हैं? अगर हाँ तो पहले आप अपनी बात कीजिए और उसके बाद फिर हिमांशु बोलेंगे। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं उत्तर प्रदेश सदन से, और यहाँ से सीधे वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ करीब 45 मिनट तक यूपी सदन में वो रुके और उसके बाद अब यहाँ से निकल चुके हैं। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां पिछले महीनों में रही हैं, उसमें किस तरीके से आगे बातचीत करना है और आगे किस तरीके से संगठनात्मक जो परिवर्तन होने हैं उसमें किस तरीके से कदम बढ़ाने हैं, इसको लेकर के यहाँ के जो सीनियर लीडर हैं उनसे मुलाकात योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। साथ ही ये पता चल रहा है कि कल उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री से है। करीब 11:15 बजे के आसपास वो कल प्रधानमंत्री से मिलेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी 12:30 बजे के आसपास मुलाकात होगी। तो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और अब से करीब 10 मिनट के अंदर वो गृह मंत्री अमित शाह के। जितेंद्र, हम आते हैं दोबारा आपके पास, क्योंकि योगी वहां से निकल चुके हैं। आपसे और बातचीत करेंगे। हिमांशु की बात अधूरी रह गई थी। हिमांशु,
हिमांशु, ये जो तमाम इतने दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है, BL संतोष गए, उससे पहले राधा मोहन सिंह गए, बैठकें हुई, योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में हैं, ये इतनी जबरदस्त राजनीतिक हलचल के पीछे उत्तर प्रदेश में चल रही है, कारण क्या है? देखिए, बिल्कुल कारण स्पष्ट है। पहले दत्तात्रेय होस बोले जाते हैं, वो 3 दिन लगाते हैं। उसके बाद BL संतोष, राधा मोहन सिंह, वो वहां पर जो है पार्टी के तमाम नेताओं, विधायकों, सांसदों से मुलाकात करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को देते हैं। क्यों जाना पड़ा? और उसके बाद सईद जो है राधा मोहन सिंह फिर से लखनऊ जाते हैं। कारण क्या है? बिल्कुल, क्यों जाना पड़ा? जो रिपोर्ट, जो फीडबैक आ रहा था पार्टी केंद्र, जो मैं वही बता रहा हूँ, जो फीडबैक पार्टी नेतृत्व के पास आ रहा था वो बहुत अच्छा नहीं था और इसीलिए BL संतोष को वहां जाना पड़ा। और उन्होंने उसके बाद जो रिपोर्ट दी वो बहुत चौंकाने वाली है और उसीलिए अब जो है योगी आदित्यनाथ को यहाँ तलब किया गया है। आप देखिए कि वहां जो मेरी सूचना उसके आधार पर यह है कि जिस जातीय समीकरण के आधार पर जो है बीजेपी चुन कर आई थी, वो जातीय समीकरण भी बिगड़ रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए कल जितिन प्रसाद को जो है वो पार्टी में शामिल कराया गया। ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर जो है, जो बीजेपी का कोर वोटर है यूपी में, वो नाराज है और इसीलिए एक तबके को मनाने की कोशिश की जा रही है। और आज योगी आदित्यनाथ को यहाँ बुलाकर ये जरूर कहा जाएगा कि कैबिनेट रीसफल कीजिए, कैबिनेट में जो खाली पोस्ट है उनको भरना होगा, आप किसी को कैबिनेट से हटाइए नहीं, क्योंकि हटाने से गलत संदेश जाता है। ये तो ना कीजिए क्योंकि चुनाव है। और ऐसे में शायद एक बड़ा सवाल ये है कि अगर आप संगठन और सरकार को साथ लेकर नहीं चलते हैं तो नुकसान होता है। और पिछले कुछ समय से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये आ रहा था कि वो संगठन को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहे हैं और अब अगर नहीं चला गया, रेल की पटरी की तरह दोनों को साथ चलना होगा। अगर नहीं चलते हैं तो उसका नुकसान जो है यूपी चुनाव में उठाना पड़ सकता है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को जो है पार्टी ने यहाँ पे तलब किया। तो हिमांशु, अच्छा जितेंद्र हमारे साथ हैं आप। हिमांशु, ये बताइए कि ये नाराजगी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध थी, उसके बाद ये नेताओं का, दत्तात्रेय जी का जाना, सब शुरू हुआ, BL संतोष गए, राधा मोहन सिंह गए, यही था सिर्फ कि नाराजगी आ रही थी? और अब जो रिपोर्ट दी गई है उसमें योगी आदित्यनाथ पर कोई संकट है या सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए, बस जो अंदर की जानकारी आपको मिल पाई? देखिए, बिल्कुल सही। देखिए, योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो कोई संकट नहीं हो सकता क्योंकि एंड मूवमेंट पर आप किसी को हटाकर मुख्यमंत्री को चुनाव में जाना, और वो भी योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है और इसीलिए अगर आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनावों में या लोकसभा चुनाव में उनको एक स्टार कैंपेनर के तौर पे लाया गया, जिस पार्टी के अन्य मुख्यमंत्रियों से ज्यादा उनकी रैलियां कराई गई, जहां भी विधानसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनावों में भी उनको तरजीह दी गई थी। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं उनके आसपास के लोगों को ये लगने लगा कि वो सरकार में सब कुछ कर सकते हैं और इसीलिए संगठन कहीं पीछे छूट गया था। और आज जो हमारी खबरें हैं उसमें ये था, उनके सहयोगियों की तरफ से कहा गया कि कैबिनेट रीसफल जो है वो नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। लेकिन पार्टी के पास जो फीडबैक है उस फीडबैक के आधार पर उनको आज बुलाकर ये साफ स्पष्ट करा जा रहा है कि आपको कैबिनेट रीसफल भी करना होगा, संगठन में बदलाव होंगे और सरकार को संगठन के हिसाब से चलाना होगा और संगठन जो है वो सरकार को साथ लेकर चलेगा। यानी कि दोनों चीजें साथ चलेंगी। अगर नहीं चलेंगी तो इसका नुकसान उत्तर प्रदेश में तो होगा बीजेपी को, ये तो अंदाजा आ गया है। ठीक है हिमांशु, इसका मतलब क्या हम ये माने कि मई में जो पंचायत चुनाव के परिणाम आए थे उसके बाद बीजेपी आलाकमान ने ये सोचना शुरू किया कि हमें समीक्षा करनी चाहिए, या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो स्वर उठ रहे थे वो धीमे ही सही, वो मध्यम ही सही, लेकिन जो स्वर आने शुरू हुए थे कहीं वो मुखर ना हो जाए, नुकसान चुनाव में ना हो जाए, इसलिए ये कवायद शुरू की गई। मंच देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जो पंचायतों के जो नतीजा है वो पार्टी के लिए चौंकाने वाले थे। वो एक कारण था कि पार्टी को लगा कि कहीं सच में योगी के खिलाफ नाराजगी है पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी और आम जनता के बीच में सही से संदेश सरकार का नहीं जा रहा, काम नहीं पहुंच रहे हैं। एक घटना याद कीजिए, 2019 के चुनाव से पहले 150 से ज्यादा विधायक जो हैं वो विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे, जिसमें 18 से ज्यादा
मंत्री थे। तो सही उस समय शायद पार्टी को लगा कि ये योगी के खिलाफ एक तरीके से गुस्सा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा गुस्सा होगा कि उसका नतीजा पार्टी को जो है वो पंचायत चुनाव में उठाना पड़ेगा। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जो हैं अब यहाँ पर जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनके घर पहुंच चुके हैं, उनकी गाड़ी है और वो अब अमित शाह के घर में एंटर कर रहे हैं और लगभग ये बैठक जो है आधा घंटा जरूर चलेगी, क्योंकि तमाम विषयों पर चर्चा होनी है। और पिछली बार याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह के हाथ में कमान थी जब वो पहली बार प्रभारी बनकर आए थे और बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली थी कि 80 में से 72 सीटें बीजेपी ने वहां पर जीत ली थी और एक बड़ा करिश्मा करके दिखाया था अमित शाह के नेतृत्व में। उसके बाद जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने तो यूपी के अंदर उन्होंने पूरा दांव लगाया और 312 सीटें बीजेपी ने अकेले दम पर जीती, बहुमत से 2/3 ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ये एक करिश्मा था अमित शाह का। और आज जो फीडबैक है, लेकिन एक छोटी उस फीडबैक के आधार पर सही पार्टी को लगता है कि बहुत नुकसान होने वाला है। हाँ, ये हिमांशु हम आपसे यही समझना चाह रहे थे यहाँ पर कि जिस तरह से लगातार, लेकिन ये काफिला इस वक्त दिखा दें हम आपको, योगी आदित्यनाथ का काफिला गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंच चुका है और अभी बैठक शुरू होगी क्योंकि हिमांशु लगातार वहां पर बने हुए हैं। तो हम हिमांशु से अपडेट भी लेते रहेंगे कि अंदर से क्या कोई खबर आई है, बैठक के बाद क्या हुआ। जैसे बैठक खत्म होगी दोबारा आपको लिए चलेंगे। लेकिन हिमांशु, आपने एक घटना 2018 का उल्लेख किया, हमें याद दिलाया। अब आप मई के अंत में उन चीज़ों को भी ज़रा सोचिए और उनका उल्लेख हम यहाँ पर कर दें। बैठकों में अभी चर्चा शांत भी नहीं हुई थी कि एक और खबर ने घी में आग में जो था वो और घी डाल दिया था। राधा मोहन सिंह पहुंच गए थे लखनऊ, बीएल संतोष भी वहां पहुंच गए थे और बंद कमरे में मंत्रियों से अलग अलग बात हुई थी। तो क्या वो जो अलग अलग बात हुई थी और जो कानाफूसी के जरिए आप तक हम तक जो खबरें पहुंचती हैं हिमांशु, वो खबरें आलाकमान बहुत गंभीरता से ले रहा है इस समय? देखिए बिल्कुल सही, आलाकमान जो चीजें नाराजगी विधायकों की है उसको बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो बहुत ही चौंकाने वाली है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि 325 विधायकों को जिताने वाली 400 में से पार्टी का ये हाशिर होगा कि ज्यादातर विधायक मंत्री नाराज होंगे, सांसद नाराज होंगे। इस कोरोना की दूसरी लहर में अगर आप देखें तो विधायकों की नाराजगी खुलकर आई है। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो संतोष गंगवार हैं, 8 बार के सांसद हैं, बरेली से लगभग 4 बार मंत्री बन चुके हैं। वो 2 बार मोदी सरकार में, 2 बार वाजपेयी सरकार में। अगर उनको चिट्ठी लिखने पड़ रही है कि डीएम उनकी बात को नहीं सुन रहा है, सीएमओ उनकी बात को नहीं सुन रहा है, तो ये गंभीर विषय है कि क्या अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है, उसकी कोई सुनवाई सरकार में क्यों नहीं हो रही है, ये गंभीर विषय था। अच्छा, और आप याद कीजिए जब राधा मोहन सिंह बीएल संतोष गए, लौट कर आए, रिपोर्ट दी और उसके बाद राधा मोहन सिंह ने एक बड़ी चीज की है, वो जाके राज्यपाल से भी मिलते हैं और स्पीकर से भी मिलते हैं जी। ये और एक लिफाफा जो है वो राज्यपाल को देते हैं। अभी तक खैर ये किसी को नहीं मालूम कि उसमें क्या था। हाँ। लेकिन स्पीकर से मुलाकात और गवर्नर से मुलाकात, वो सवाल भी हम भी अगर मैं देखूं इसको फ्रेमवर्क करूं तो कहीं ना कहीं सरकार में बड़े बदलावों की जो है और इशारा करते हैं। अगला सवाल हिमांशु हमारा आपसे यही था, हालांकि वो बंद लिफाफा बंद ही रह गया, उसका मजमून पता नहीं चल पाया। आपसे भी कई बार पहले हमने सवाल पूछे इस बारे में, लेकिन अब क्या आगे, क्या हिमांशु? शायद कुछ दिन में पता चल जाए आपको। बिल्कुल, तो हिमांशु आगे क्या देखते हैं आप? देखिए आप संगठन, देखिए बहुत सीधे शब्दों में हिमांशु क्योंकि उत्तर प्रदेश, एक सेकंड हिमांशु, उत्तर प्रदेश का जो एक वोटर है और उत्तर प्रदेश का जो एक निवासी है, उसके बारे में कहा जाता है, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में, कि उनकी राजनीतिक सूझ और समझ जो होती है वो आपसे और हमसे कहीं बेहतर होती है। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं यहाँ के लोग, राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छी सोच समझ रखने वाले होते हैं। तो अगर उनको हमें बताना है आज यहाँ पर खबर के तौर पर कि क्या हो सकता है, तो वो संगठन में बदलाव, क्या बदलाव हो सकता है और मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार में क्या विस्तार हो सकता है? देखिए विस्तार तो जरूर होगा सही, और वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी सीटें खाली हैं, बहुत सी लोग जो है टकटकी लगाकर जो है देख रहे हैं कि उनको कब मंत्री बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये बात जरूर है। और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये कैबिनेट विस्तार होगा। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो है वो संगठन के अंदर भी कुछ बदलाव होंगे, और ये बहुत जरूरी है इस वक्त, पार्टी को भी लगता है। और इसीलिए आप देखिए, अगर हम बिहार की तुलना करें, एक समय था, लगता था कि बीजेपी और नीतीश कुमार जो हैं वो 150 के पार चले जाएंगे, 240 में से
लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा मौका आया जब तेजस्वी हावी होते चले गए और नीतीश कुमार की जगह प्रधानमंत्री का चेहरा बना, और फिर जाके लड़ाई और बड़ी कांटे की टक्कर के अंदर जो है एनडीए की सरकार बनती है। उसी तरीके की सिचुएशन जो है कहीं यूपी में ना हो जाए, इसको बीजेपी भली भांति जानती है, बीजेपी के लीडरशिप जानती है। बंगाल में चुनाव हार चुके हैं और ये नहीं चाहेंगे कि यूपी के सत्ता जो है किसी तरीके से बीजेपी के हाथ से चले जाए, और इसीलिए बीजेपी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया है। ये साफ संदेश दिया जाएगा, आपको पार्टी और संगठन को साथ लेकर चलना ही होगा, इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर संगठन की अनदेखी होगी तो इसका नुकसान पार्टी को भी होगा, आपको भी होगा। चुनाव जीतना है तो संगठन, कार्यकर्ता, विधायकों, सांसदों सबको लेकर चलना होगा और अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को आपको दूर करना होगा। हिमांशु, आप देखिए जी सही, सॉरी हिमांशु, आपकी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन क्योंकि समय हमें समय में कम समय में उतनी बातें समेटनी होती है ना। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हिमांशु कि बीजेपी आलाकमान को ये लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सर्वशक्तिमान हो चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने दम पर उत्तर प्रदेश एक बार फिर से जिता देंगे, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है? देखिए यही डाउट है बीजेपी को। आप देखिए, बीजेपी जब विधानसभा चुनाव में गई है 2018 के बाद, उसको हार का सामना करना पड़ा। किसी मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करके बीजेपी नहीं गई है। जिनको प्रोजेक्ट किया उनको लगता था कि वो पार्टी से बड़े हैं। चाहे आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर हरजाना क्या हुआ, वह पार्टी को हारना पड़ा। झारखंड में उनके मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, पार्टी भी हार गई। हरियाणा में जैसे तैसे सरकार बनानी पड़ी, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए। महाराष्ट्र की सरकार उनके हाथ से चली गई। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगने लगा है कि हर मुख्यमंत्री अपने आप को वहां का सर्वोपरि नेता समझता है और वो सोचता है कि संगठन उनके हिसाब से चलेगा और सरकार वो चला रहे हैं। तो ये भ्रम तोड़ना पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, संगठन का फीडबैक ले रहे हैं। आप याद कीजिए, पिछले हफ्ते उन्होंने जो है वो जेपी नड्डा और उन सारे महासचिवों को बुलाकर फीडबैक लिया था और ये जानने की कोशिश की थी कि पार्टी कर क्या रही है, पार्टी क्या अभी पार्टी को जरूरत है, बंगाल की हार से क्या सबक लेना है। ये सारी चीजें मंथन की गई थी और उस मंथन से जो निकला है वो आपके सामने है कि योगी आदित्यनाथ जो है आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर है। बिल्कुल हिमांशु, और ये मंथन भी ऐसा वैसा नहीं है। मई में 6 बैठकें वरिष्ठ बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की, और जून में, यानी कि जून में अभी देखिए आधा जून भी नहीं हुआ है और 3 बैठकें हो चुकी है। बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब राजनीतिक गपशप नहीं, बल्कि कुछ तो ऐसा है जो होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक उनके घर पर चल रही है। देखते रहिए आज तक।